अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात हफ्तुम 28वां दिन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम 28वें दिन की सरगर्मी हमें किस तरह हल करना है इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। 28वां दिन, जो सलाहियत हासिल करना है हमें क़वायद से वाक़फ़ियत और लफ्ज़ बनाने की सलाहियत। आओ मालूम करें। उस्ताद ऑब्लिक सरपरस्त की मदद से इक़्तिबास समझना और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक़्तिबास बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें और उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उन सवालों के जवाब लिखें। अब देखते हैं हम। आओ अहलियत पैदा करें। ज़ैल के हुरूफ को अदा कीजिए। ब, भ, प, फ, त, थ, ज, झ, च, छ, क, ख, द, ड, र, ज़, स, श, ल, म, न। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने देखा कि उन हरूफ को ज़बान से अदा करते वक्त मुंह से निकलने वाली आवाज़ होंठ या ज़बान या दांत से टकराती ज़रूर है। ऐसी आवाज़ों या हरूफ को हरूफ सही कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे जो हरूफ तहज्जी और हकारी हरूफ यहाँ पर दिए हुए हैं, जब इनको हम अदा करते हैं अपने ज़बान से, तो जब हम ज़बान से अदा करते हैं तो उस वक्त हमारा होंठ और ये ज़बान इसकी आवाज़ से टकराती है। तो ऐसे हरूफ या ऐसी आवाज़ों को क्या कहा जाता है बच्चों? हरूफ सही कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, जब हम इसको अदा करें तो जो हमारे मुंह के जो आज़ा हैं, होंठ है, ज़बान है, दांत है, तो ये क्या होता है, इन आवाज़ों को अदा करने में टकराते हैं। तो ऐसी आवाज़ों को, ऐसे हरूफ को हम क्या कहेंगे? हरूफ सही कहेंगे। अब इन आवाज़ों को अदा कीजिए। अलिफ मद आ, अलिफ और बड़ी ए मिलके ए, अलिफ और वाव मिलके ओ, और अलिफ और छोटी ए मिलके ई। आ, ए, ओ, ई। इन आवाज़ों को मुंह से अदा करें तो ज़बान, दांत या होंठ वगैरह से बिल्कुल नहीं टकराती। ऐसी आवाज़ों को उर्दू में अलिफ, वाव, छोटी ए से लिखा जाता है। ये तीनों अलामतें हुरूफ इल्लत कहलाती हैं। इनके लिए कभी ज़ेर, ज़बर और पेश से भी काम लिया जाता है, जिनके बारे में आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। हमारी जमात पंजुम में भी इसके बारे में हमको बताया गया था कि जो हर्फ, जो लफ्ज़ होते हैं, कुछ लफ्ज़ को अदा करने के लिए उनको नीचे ज़ेर या ज़बर का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, हम लिखते हैं ये दाल और लाम। हम इसको पता है हमको कि दिल पढ़ा जाता है, लेकिन अगर हम इसकी जो ज़ाहिरी सूरत है उसके हिसाब से पढ़ें तो दल पढ़ेंगे। तो दल, इसको दिल पढ़ना है तो क्या लगाएंगे हम? यहाँ पे ज़ेर लगाएंगे। तो इसको क्या करते हैं? ज़ेर। तो देखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी हमें यहाँ बताया गया, ऊपर जो हरूफ दिए गए थे उनको अदा करने के लिए हमें ज़बान, होंठ से उनकी आवाज़ को टकराई थी वो आवाज़ें, तो उन्हें क्या कहा गया था? हरूफ सही। लेकिन यहाँ पर हमें जो बताया गया अलिफ, मदा, ए, ओ, ई, इनको जब हम अदा करते हैं, आप भी अपनी प्रैक्टिस कीजिए, इसको अदा कीजिए तो आपको समझ आएगा। तो अलिफ, अलिफ मद आ, अलिफ और ये, अलिफ और वाव और अलिफ और छोटी ये, जब इनको आप अदा करेंगे तो ये अदा करने में आवाज़ हमारी ज़बान या दांत या होंठ से बिल्कुल नहीं टकराती। तो ऐसे हरूफ को, ऐसी आवाज़ों को क्या कहेंगे हम? हरूफ इल्लत। जो उर्दू के हरूफ इल्लत हैं वो कौन से बताए गए हमें यहाँ पर? अलिफ, वाव और छोटी ये। और आपको समझ ही आ गया। ऊपर जो बाकी जो हरूफ तहज्जी के हमारे जो 37 हरूफ हैं, 37 हरूफ हैं, उसमें से इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी बच जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? हरूफ सही कहलाएंगे। और अलिफ, वाव, छोटी ये क्या कहलाएंगे? हरूफ इल्लत। और इन हरूफ इल्लत को अदायगी के लिए कभी हमें क्या बताया गया कि ज़ेर, ज़बर और पेश से भी काम लिया जाता है। तो हम यहाँ पे आपको वापस से दोहरा देते हैं कि हरूफ सही किसे कहा जाता है।
जब ऐसे हरूफ जिनको अदा करने में हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ होंठ या दांत या ज़बान से टकराती है तो ऐसे हरूफ को क्या कहेंगे हम? हरूफ सही। यानी कि हम किस तरह से पहचानें? जिन हरूफ को अदा करने में हमारी ज़बान या दांत से आवाज़ टकराएगी तो वो हरूफ सही कहलाएगा, और जो हरूफ को अदा करने में हमारी ज़बान या दांत होंठ वगैरह बिल्कुल नहीं टकराती तो ऐसे हरूफ को क्या कहेंगे हम? हरूफ इल्लत, और ये है हरूफ सही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों चीज़ समझ आई होगी। ये है हरूफ सही और हरूफ इल्लत। आसान सी ज़बान में हरूफ तहज्जी में अलिफ, वाव और ये हरूफ इल्लत हैं, और बाकी जितने बच गए हैं वो क्या है? हरूफ सही। मालूम हुआ कि हरूफ तहज्जी की 2 किस्में हैं। उसे ज़ैल की मिसाल से समझा जा सकता है। मसलन लफ्ज़ काम में क और मो हरूफ सही हैं और अलिफ हरफ इल्लत है। इस तरह लफ्ज़ दोस्ती में दाल, सीन, ते हरूफ सही हैं और वाव और छोटी ये हरूफ इल्लत हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमें बताया गया है कि लफ्ज़ दिया गया है काम। तो काम में देखिए अभी कौन कौन से है, हम इनको तोड़ेंगे। इसको क है, अलिफ है और मीम है। यहाँ बताया गया है जो बीच का अलिफ है वो क्या है? हरूफ इल्लत, और बाकी जो दोनों है क और मो क्या है? हरूफ सही। और यहाँ पे दोस्ती जो लफ्ज़ बताए गए मिसाल के तौर पर, यहाँ पे दाल, वाव, सीन, त और छोटी ये। अब इसकी हमने तौसी की है ये लफ्ज़ की, तो यहाँ पे ये वाव और ये छोटी ये क्या है? हरूफ इल्लत, और जो बाकी बच गए हैं दाल, सीन, ते ये क्या है? हरूफ सही। तो याद रखना चाहिए कि अलिफ, वाव, छोटी ये हरूफ सही की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे लफ्ज़ अकबर, वरक और याद में अलिफ, वाव और छोटी ये जो अल्फाज के शुरू में आए हैं। देखिए बच्चों, अभी जब यहाँ पर लफ्ज़ हमने बताया आपको 2 लफ्ज़ की मिसाल लेकर, काम और दोस्ती की, यहाँ पर जो हमारे हरूफ थे अलिफ, वाव, छोटी ये, हम ये समझ गए कि ये हरूफ इल्लत हैं। अगर ये लफ्ज़ों के दरमियान में आए, लफ्ज़ों के दरमियान में आए तो वो क्या कहलाएंगे? हरूफ इल्लत कहलाएंगे, हरूफ इल्लत कहलाएंगे। अब यहाँ पे हमको दूसरी मिसाल बताया है कि अगर यही हरूफ किसी लफ्ज़ के शुरू में आए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर है अकबर। अगर यहाँ पर देखिए, अब आप बोलेंगे कि टीचर यहाँ पर अलिफ तो पहले आया है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर बताया गया कि अगर यही हरूफ इल्लत अगर लफ्ज़ के शुरू में आए तो वो क्या कहलाएंगे? हरूफ सही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो हरूफ सही कहलाएंगे। अकबर में अलिफ पहले आया तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये हरूफ इल्लत नहीं है, हरूफ सही है ये। अब यहाँ पर देखिए दूसरी मिसाल दी गई है वरक की। तो वरक में भी यहाँ पे वाव हमको पता है कि हरूफ इल्लत है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ के शुरू में आया है तो इसके लिए क्या कहलाएंगे? ये हरूफ सही। और तीसरी मिसाल दी गई है, तीसरी मिसाल यहाँ पर दी गई है हमें, तीसरी मिसाल दी गई है हमें याद से। याद, तीसरी मिसाल याद से दी गई है। तो याद में जो य है वो हरूफ सही है। क्या है? ये हरूफ सही है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हमने आपको समझाया उस तरीके से आपको समझ आया होगा कि अलिफ, वाव ये अगर लफ्ज़ के शुरू में आते हैं, अगर लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हरूफ सही कहलाते हैं। और अगर यही अलिफ, वाव ये अगर लफ्ज़ के दरमियान में आए तो वो क्या कहलाएंगे? हरूफ इल्लत कहलाएंगे। इन हरूफ इल्लत को कभी कभार कभी लफ्ज़ में अदा करने के लिए कभी ज़ेर ज़बर का भी सहारा लिया जाता है, जिसकी मिसाल हमने यहाँ पर आपको दिल की मिसाल दी है। यहाँ पर दिल लिखने के लिए हमने दाल और लाम पढ़े, दल था, लेकिन यहाँ पे हमने ज़ेर लगा के इसको अदा की तो क्या बन गया? ई की आवाज़ निकली। वहाँ पर यहाँ पे जो ज़ेर है वहाँ पर काय की आवाज़ निकली? ई की। तो इसके लिए हरूफ इल्लत की मिसाल ये भी हो सकती है। तो ये था हमारा आज के 28वें दिन की सरगर्मी में हरूफ सही और हरूफ इल्लत। अब हम आओ मश्क करें। आओ मश्क करें। ज़ैल में से हरूफ सही और हरूफ इल्लत अपनी बयाज में लिखिए। देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ
हमें अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज में हमें जिस तरीके से हमने आपको इससे पहले बताया कि काम में क, तो वैसे ही आपको इन अल्फाज को पहले अपनी बयाज में लिखना है, उसके बाद में उसमें से हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही को अलग करना है। पहला लफ्ज़ है काम, दांत, होंठ, बयाज, दिन, रात, जुमला, देर, दावत, इन, उन्वान, इमला, इस्लाम, खुद्दाम। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, देखिए हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर उसकी मश्क के लिए यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पर समझाया है। आओ मश्क करे, ज़ैल में से हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत अपनी बयाज में लिखिए। जितने भी अल्फाज दिए थे हमने क्या किए, यहाँ पर अल्फाज हमने 3 कॉलम बनाए हैं, लफ्ज़ का, हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत। जो लफ्ज़ ये था हमारे पास, पहला काम था, दूसरा दांत, होंठ, बयाज, दिन, रात। इस तरीके से हमने पूरे अल्फाज यहाँ पर पूरे अल्फाज लिख लिए हैं। अब इन अल्फाजों को उसमें से क और मीम, क और मो क्या है, हुरूफ सही है, और अलिफ जो है हुरूफ इल्लत है। फिर दांत के जो है हुरूफ, उसमें से दाल, नून, ते क्या है, हुरूफ सही, और अलिफ क्या है, हुरूफ इल्लत। तो इस तरीके से आप भी इस तरीके से या इससे और बेहतर तरीके से भी आप अपना इस मश्क को हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पर आपको समझाया, मश्क को हल करिए ताकि आपको भी उसकी मश्क हो जाए और आपको भी अच्छे तरीके से हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत समझ आ जाए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आओ तख़य्युलाती बने, चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अपने घर के अफराद के 2 ग्रुप बनाइए। पहला ग्रुप 3 या 4 हर्फी लफ्ज़ दें लफ्ज़ के आखिर लफ्ज़ से, दूसरा ग्रुप कोई नया लफ्ज़ बनाएं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसमें हमें क्या करना है, अभी हमारा कोविड-19 का पीरियड शुरू है, स्कूलें बंद हैं, तो हमें क्या करना है, घर में ही अपने जो घर के अफराद हैं, भाई है, बहन है, अगर हो सके तो आपके अम्मी अब्बा, उनको साथ में लेकर आप 2 ग्रुप बनाइए। पहले जिस तरीके से हम अंताक्षरी खेलते हैं गानों की, और स्कूल में भी हम खेलते हैं लफ्ज़ों की अंताक्षरी, वैसे ही आपको ये गेम खेलना है। पहला ग्रुप जो रहेगा, अभी देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, आओ तख़य्युलाती बने में चैलेंज को, मतलब पहला ग्रुप रहेगा और दूसरा ग्रुप। मिसाल के तौर पर हमें क्या करना है, पहले ग्रुप ने 3 हरफी या 4 हरफी एक लफ्ज़ बोलना है। अभी देखिए यहाँ पे 3 हरफी लफ्ज़ बोला गया है, पहला ग्रुप रात। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आखिरी में जब ये रात पहला ग्रुप बोलेगा तो उसका जो आखिरी हर्फ है यहाँ पे तो है, तो यहाँ पर तो से ये दूसरा ग्रुप क्या बोलेगा, एक नया लफ्ज़ बोलेगा तार। फिर यहाँ पर रो आया तो ये रो से पहला ग्रुप राज बोलेगा। फिर यहाँ पे जीम आया तो जीम से दूसरा वाला ग्रुप जाल बोलेगा। और फिर यहाँ पर आखिरी में लो आया तो लो से लड़का। फिर आखिरी में यहाँ पे अलिफ आया तो यहाँ से अनार। फिर यहाँ पे रो आया तो रो से रब। फिर बो से बस। फिर आखिरी में सीन आया तो सीन से सूरज। फिर जीम से जंग। तो इस तरीके से मज़ीद आप खेलते जाइए, इससे आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होगा और आपको नया लफ्ज़ बनाने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होगी। अब अगर बनाते बनाते जो ग्रुप अगर जहाँ पर अटक गया तो इसका मतलब वो वहाँ पर हार जाता है, और जो ग्रुप बनाने में आगे बढ़ जाता है तो वो ग्रुप जीत जाएगा। इस तरीके से आपका मुकाबला और एक खेल भी हो जाएगा और आपके ज़ख़ीरे अल्फाज भी बढ़ेगा। और जो हमारी 28वें दिन की सरगर्मी में जो हमारी सलाहियत पैदा करने की थी कि वो कवायद को समझना, तो हमने हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत को समझा, और दूसरी सलाहियत थी हमारी लफ्ज़ बनाने की सलाहियत। तो इस खेल के ज़रिए हमारी लफ्ज़ बनाने की सलाहियत भी तश्कील पाएगी। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात हफ्तुम 28वां दिन। 28वें दिन में हमें जो आओ तख़य्युलाती बने चैलेंज को एक्सेप्ट करें, इसमें हमें जो सरगर्मी हल करना है, अपने घर के अफराद के 2 ग्रुप बनाना है। पहला ग्रुप एक 3 या 4 हरफी लफ्ज़ दूसरे ग्रुप को बोलेगा, दूसरा ग्रुप उसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाएगा। हमने यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए हैं, पहला ग्रुप है आयशा का और दूसरा ग्रुप है महक का। आयशा, आप एक 3 हरफी लफ्ज़ दूसरे ग्रुप को बोलेंगे। ताज, जाल,
उम्मीद करते हैं हम आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, आज की सरगर्मी समझ आई होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक का अल्लाह हाफिज़।